नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है डेट के प्रहार में और मैं हूं अनिल शर्मा। शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ। और जिस तरह से आपको बता दें कि देश भर में भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से राहुल गांधी जो है वो लेकर निकले हैं, और इसके साथ साथ सलमान खुर्शीदी की बात करें तो उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है और आपको वो ट्वीट भी बताएंगे। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल से मुलाकात हुई है और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि राम मंदिर के जो इस समय देख रेख कर रहे हैं उनकी तरफ से जब सलमान खुर्शीदी की तरफ से ये बयानात किए गए तो उस पर जो है उन्होंने निंदा की है। और जिस तरह से भगवान राम के साथ राहुल गांधी की तुलना की गई है, आचार्य सत्येंद्र दास की अगर हम बात करते हैं, पुजारी है और राम जन्मभूमि के भी ये पुजारी है, उनकी तरफ से निंदा की गई है। ये वो ट्वीट है, इस ट्वीट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सलमान खुर्शीदी की तरफ से ट्वीट किया गया है कि हम ठंड में ठिठुर रहे हैं और जैकेट पहन रहे हैं। वहीं पर राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में टी शर्ट पहनकर निकले हुए हैं और वहीं पर एक योगी की तरह तपस्या कर रहे हैं और भगवान राम की खड़ा हुए हैं। और जिस तरह से उस पर ये ट्वीट करते हुए बोले हैं ये सलमान खुर्शीदी, और बहुत दूर तक जाती है कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीदी ने ये ट्वीट किया है। और इस वक्त आपको बता दें इस बयान को लगातार जो है वो अब सियासत तेज हो चुकी है। और ये आपको बता दें कि जिस तरह से पुजारी जी की बात करते हैं, राम मंदिर के पुजारी की तरफ से ये ट्वीट कर जानकारी दी गई है और लगातार मीडिया से उन्होंने बातचीत भी की है और इस पर जो है वो खेद जताया और दुख जताया है भगवान राम जी के साथ राहुल गांधी की तुलना करने पर जो है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से एक और विवादित बयान जो है वो दिया गया है, हालांकि टिप्पणी की गई है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति भगवान राम नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ ये बड़ी जानकारी एक और आ रही है कि जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल से डेलीगेशन की मुलाकात हुई है, एआईसीसी के डेलीगेशन की मुलाकात हुई है। और आज श्रीनगर के अंदर जो है राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जो है बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है, जो आने वाले तीसरी सप्ताह के अंदर जो है जिसकी बड़ी यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर होगी और कश्मीर घाटी में जाएगी और कश्मीर घाटी में जाकर जो है आखिरी समापन समारोह होगा। और इसके साथ साथ आपको बता दें जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल से मुलाकात हुई है। और रजनी पाटिल की बात करें तो उसके बाद जो है उनकी मुलाकात जिसमें वकार रसूल और इसके साथ साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगर हम बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, उसको लेकर जो है एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें केसी वेणुगोपाल की बात करें या फिर वकार रसूल की बात करें, रमन भल्ला जी की बात करें, जेएन मीर की बात करें, तमाम वो बड़े चेहरे जो है वो जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल के साथ जो है वो मुलाकात किए हैं। बस इसी तरह की बात करेंगे तो विवादित बयानों के बाद जो है वो लगातार सरगर्मियां तेज हो चुकी है। जिस तरह से बयानात हमने आपको बताया कि भगवान राम की तरह जो है वो तुलना की गई है राहुल गांधी के साथ, अब उस बयानात को लेकर जो है वो लगातार सियासत तेज हो चुकी है, वो भी हम आपको बताएंगे। इस सियासत की बात करें तो इस सियासत के अंदर भारतीय जनता पार्टी और राम मंदिर के जो पुजारी हैं उनकी तरफ से जो है टिप्पणी की गई है। हालांकि भगवान राम की तुलना किस तरह से राहुल गांधी की के साथ जो है वो की जा सकती है, सवाल यह है कि कांग्रेस की मानसिकता किस तरह से दर्शाती है। हालांकि भगवान राम जी और उनके साथ तुलना करना हालांकि ये बहुत दूर की बात है। और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एआईसीसी के जो सीनियर डेलीगेशन है वो जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल के साथ मुलाकात की है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो है वो सहयोग मिला है जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल की तरफ से, जो अभी सूत्र बताते हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। और हमारे साथ आज कांग्रेस से भी जो दिल्ली के नेता है वो ज्वाइन करेंगे, उनके प्रवक्ता, और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मंजूर नायक भी ज्वाइन करेंगे। पहले क्या कुछ कहा गया है जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरन चुग जी की तरफ से, आइए सुनवाते हैं। कांग्रेस के महापरिक्रमावादी, चाहे वो खड़गे साहब हो, सलमान खुर्शीद हो, उन्हें केवल गांधी नेहरू परिवार ही दिखता है, उनका महामंडित ही दिखता है। ये यात्रा केवल फोटोबाजी है और ट्रेडमिल वॉक है। पर शुक्र है कांग्रेस के वो नेता जो भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारते थे, वो कहते थे भगवान श्री राम एक काल्पनिक कथा है, कहानियां हैं, और अयोध्या में बाबरी मस्जिद वो दोबारा बनाएंगे। शुक्र है उन नेता को श्री राम की याद तो आई, लेकिन इतनी परिक्रमावादिता, महामंडिता
देश की जनता आपका असली चेहरा जानती है। कांग्रेस के महापरिक्रमावादी, चाहे वो खड़गे साहब हो, सलमान खुर्शीद हो, उन्हें केवल गांधी नेहरू परिवार ही दिखता है, उनका महामंडित ही दिखता है। ये यात्रा केवल फोटोबाजी है और ट्रेडमिल वॉक है। पर शुक्र है कांग्रेस के वो नेता जो भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारते थे, वो कहते थे भगवान श्री राम एक काल्पनिक कथा है, कहानियां हैं, और अयोध्या में बाबरी मस्जिद वो दोबारा बनाएंगे। शुक्र है उन नेता को श्री राम की याद तो आई, लेकिन इतनी परिक्रमावादिता, महामंडिता, देश की जनता आपका असली चेहरा जानती है। कांग्रेस के महापरिक्रमावादी। तो आपने देखा कि किस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो तीखे बोल जो है वो बोले जा रहे हैं, और हमारे साथ कांग्रेस नेता जो है वो भी ज्वाइन करेंगे। दीपचंद हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं, और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मंजूर नायक जो है वो भी ज्वाइन करने वाले हैं, और हमारे साथ जो है वो दीपचंद जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, मंजूर नायक जी भी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा दीपचंद जी के पास। दीपचंद जी, ये स्टेटमेंट हम किस तरह से देखें? भगवान को ना मानने वाले, काल्पनिक कहने वाले आज भगवान राम जी को याद कर रहे हैं, और उनकी तुलना राहुल गांधी जी के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, लेकिन जो सलमान खुर्शीद जी ने जो कल के अंदर राहुल जी की तुलना भगवान राम से की है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक 108 दिनों में 3000 किलोमीटर चलकर आ गई है। तो भारत जोड़ो यात्रा का एक ही मकसद है कि जागरूक हो, जो जुमले, जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने कहे थे उनको याद दिलाना है। देश में महंगाई, बेरोजगारी की दर कम हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आज इन पर चर्चा कहीं नहीं होती है। तो इसलिए सलमान खुर्शीद जी ने बिल्कुल सही कहा है कि भगवान राम हर जगह नहीं पहुंच सकते, और ये यात्रा अब 3 जनवरी से 3 दिन तक यूपी में रहेगी। जिस तरह जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो सारे भरत के तौर पर आज काम कर रहे हैं, और राहुल गांधी आज के कल इसके मैं खुद नेता उनको भगवान राम मानता हूँ, क्योंकि भगवान राम हर जगह नहीं पहुंच सकते। लेकिन मगर मैं आपसे जानना चाहूंगा ना दीपचंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, भगवान राम जी की तुलना आप राहुल गांधी के साथ कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी की बात करें तो कांग्रेस सरकार लगातार जब अयोध्या की बात करते हैं, भगवान राम जी के मंदिर की बात करते हैं, उसको लेकर सवाल जब उठाती थी, आज भगवान राम जी उनको याद आ रहे हैं, और उनकी तुलना जो है वो राहुल गांधी के साथ कर रहे हैं। आदरणीय अनिल जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, देखिए भाजपा वोटवादी है, रामवादी नहीं है। कांग्रेस का मंत्र रहा है सर्वे भवन्तु सुखी, अर्थात सभी खुशी से रहे, और भाजपा का मंत्र रहा है संघे भवन्तु सुखी, अर्थात संघ ही सुखी रहे। और देखिए ये किस भगवान राम की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा अयोध्या के नाम पे इन्होंने चंदे के रूप में इन्होंने अरबों करोड़ों का घोटाला करा, ये वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक 8 साल में, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं देश के अंदर, जब से उन्होंने काम पर वोट नहीं मांगा है, भगवान राम पर ही वोट मांगा है। आज पूछ लीजिए, अगर कोई भी एक काम गिना दे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पे, तो मैं इनसे पूछे, आज जब 2014 के अंदर तो बहुत महंगाई थी। ठीक है, मैं वापस लौट रहा हूं दीप जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मंजूर नायक जी, आप किस तरह से देखते हैं सलमान खुर्शीद जी की स्टेटमेंट को, और ये कह रहे हैं कि भगवान राम जी के नाम पर जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने वोट मांगे हैं देश में? देखिए अनिल जी, मैं ये सलमान खुर्शीद जी की ये जो स्टेटमेंट है, इनको मैं सिरे से नकारता हूं, और इसकी स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूं। बेसिकली कांग्रेस का आज की ये बात नहीं है, कांग्रेस हमेशा से जो है लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करती हुई आई है। मैं सलमान खुर्शीद साहब का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जी जो है वो अलौकिक हैं, हम ठंड में ठिठुर रहे हैं, जैकेट्स पहन रहे हैं, और वो जो है एक टी शर्ट में जो घूम रहे हैं। तो मैं सलमान खुर्शीद साहब से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ऐसा कौन सा रेड बुल है जो इस
ठंड में पी के जो है बर्बरी की टी शर्ट पहन के जो है वो देश की सड़कों पे घूम रहे हैं। बेसिकली राहुल गांधी जी जो है आजकल के एक युवा जो है ये एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में जाते हैं, ट्रिप में जाते हैं। तो ये राहुल गांधी जी उसी ट्रिप में और इमेजिनेशन की दुनिया में है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फिल्मी दुनिया से इंस्पायर होके इस प्रकार की जो है भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा लाल सिंह चड्ढा मूवी जो है फॉरेस्ट गंप का रीमेक बनी थी, और उसके बाद आपने देखा है कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चले हैं, और वो भी टी शर्ट पहन के। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, इनको इस ट्रिप की दुनिया से बाहर निकलना चाहिए। हाँ, हम भी चाहते हैं जिस तरह से सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि ये एक योगी की तरह तपस्या कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद साहब, राहुल गांधी जी योगी की तरह तपस्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी जी योगी की तरह तपस्या करें, योग करें, इस की दुनिया से बाहर आए, रेड की दुनिया से बाहर आए और देश के लिए चंद काम जो है अच्छा करके जाए, तो मेरे ख्याल से हमें बहुत खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। लेकिन ये इस प्रकार के एक साधारण व्यक्ति की, जो मैं एक भटका हुआ युवा जिसको कहते हैं, उसकी तुलना करना कि भाई वो भगवान राम और भरत की तुलना करना मेरे ख्याल से बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ठीक है मंजूर नायक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। आप बताइए कि आप किस तरह से समझते हैं कि भगवान राम की तुलना राहुल गांधी जी के साथ करना कितना बेहतर आप समझते हैं? इसलिए तो सलमान खुर्शीद जी ने कहा है कि भगवान राम की तुलना जो राहुल जी से की है, उन्होंने आज के कलयुग के दौर को देखते हुए कही है, क्योंकि आज जनता की जो मूल समस्या है, जनमानस की समस्या, उसको कोई भारतीय जनता पार्टी किसी विषय पर चर्चा करना पसंद नहीं करती। इनके लिए महंगाई है नहीं, इनके लिए युवाओं के लिए रोजगार इनके पास नहीं है। देखिए, सारी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। इन्होंने पहले तो प्रोटोकॉल के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश करी। आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी सदन के अंदर कैबिनेट पूरी टीम जाती है, मास्क लगाती है, अब 2 घंटे के बाद बिना मास्क के सारे लोग घूमते हैं। ये दिखावा वाली पार्टी है। देखिए, आज जिस तरह राहुल गांधी को जनता का प्यार मिल रहा है, जनता का भरोसा मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। और देखिए 2024 के अंदर भी ये रणनीति सच चुकी है कि जिस तरह जुमले माननीय प्रधानमंत्री ने दिए हैं, झूठे जुमले जनता के अंदर जा जाके, अब लोग ये भी जान चुकी है कि अगर कोई झूठ बोलता है तो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी है। राहुल गांधी जी ने देखिए मीडिया पे भी सवाल उठाया, उन्होंने क्या कहा, लाल किला की जरूरत है कि हिंदू मुस्लिम करना बंद करिए। और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं होता, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे ही राजनीति करती है। और राम का पाखंड तो भारतीय जनता पार्टी आप मुझे ये स्पष्ट करिए दीपचंद जी, आप ये बताइए कि ये क्या कांग्रेस की मानसिकता जो किस तरह से लगातार देश के अंदर जो ये तोड़ने की राजनीति, ये राहुल गांधी भी ये कह रहे थे कि मीडिया सिर्फ ये दिखाती है हिंदू मुस्लिम, मीडिया सिर्फ ये दिखाती है हिंदू मुस्लिम दिखाती है। क्या जो सच है उसे लगातार रखा नहीं जा सकता? क्या सच से वंचित रखा जाए? जो महंगाई के मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि महंगाई के मुद्दे नहीं दिखाए जाते, कब नहीं दिखाए? हमने दिखाए महंगाई के मुद्दे, कब नहीं दिखाए? आपने दिखाए होंगे जो चैनल जो भारतीय जनता पार्टी ने खरीदे हुए हैं। मैं ऐसे कई चैनल के नाम गिना दूंगा, पर गिनाना नहीं चाहता। इनको भी पता है मंजूर नायक जी को भी आज मेन मुद्दे पर बात नहीं होती, सिर्फ हिंदू मुसलमान को। देखिए, आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम पे पाखंड करती है। और एक आपको 2 लाइन बता देता हूँ, सारा पैसा खा के मेरे पति के नाम से, ये तो वो पार्टी है। ठीक है, मैं आखिरी कमेंट मंजूर नायक जी आपसे लेना चाहूंगा। अनफॉर्चुनेट है कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता वहां पे जो हरकत है, इस प्रकार से डेमोक्रेसी के 4th पिलर पे सीधा इन्होंने साधा है, और इन्होंने पूरी की पूरी मीडिया को आज डिफेम किया है, मलाइन किया है, बदनाम करने की कोशिश की है। हमारे देश का जर्नलिस्ट, क्या हमारे देश की मीडिया क्यों टिकाऊ है? कहने का मतलब है, मेरे ख्याल से आपको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए अनिल जी। और मंजूर नायक जी, कांग्रेस की मानसिकता ऐसी हो चुकी है ना, मानसिकता को बदला नहीं जा सकता। वो सोच को अब आने वाले समय ही जनता ही उन्हें तय करेगी कि किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। जनता ने अनिल जी, जनता ने पाया पहले ही कर दिया। देश से आप देखते हैं इस वक्त कांग्रेस अपने अस्तित्व बनाने के लिए जो है कोशिश कर रही है। पूरे देश की जनता ने निकाल दिया है। जहां तक बात रही सलमान खुर्शीद की मुरादाबाद पे, तो मुझे लगता है सलमान खुर्शीद साहब, आप अगर एक सच्चे मुसलमान हैं तो आप किसी और धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। किसी और धर्म के हमारे भाइयों बहनों का जो है दिल नहीं तोड़ना चाहिए।
उनके रिलीजियस सेंटिमेंट नहीं करने चाहिए। आप राहुल गांधी जी कौन सा रेड बुल के इस वक्त जो है सर्दी में टी शर्ट पहन के घूमते हैं, हम सब जानते हैं। चलिए ठीक है मंजूर नायक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपचंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर जो है वो बड़ी खबर आ रही है, और कोरोना संक्रमण को लेकर देश भर की बात की जाए तो देश भर के अंदर किस तरह से कोरोना संक्रमण जो है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है। और यह बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट कर दे कि देश के स्वास्थ्य मंत्री ने आज पूरे देश की बात करते हैं तो आज देश के अंदर जो है वो मॉक ड्रिल देखने को मिली है। और देश की बात करें तो किस तरह से जम्मू के अंदर भी जो है वो पूरी तरह से इसकी व्यवस्था देखने को मिली है। हालांकि तैयारियों को लेकर जो है पूरी तरह से सरकार की बात करते हैं, सरकार पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है और स्वास्थ्य मंत्री ने पूरी तरह से निरीक्षण किया है। हालांकि आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी हम आपको बताना चाहेंगे, और इसके साथ साथ जम्मू के अंदर किस तरह से तैयारियां देखने को मिली हैं, और इसके साथ साथ देश के अंदर कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे देश की बात की जाए तो पूरे देश के अंदर किस तरह से कोरोना संक्रमण के चलते यहां पर तैयारियां देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन और स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह से सतर्क हो चुका है। और जम्मू कश्मीर के गांधीनगर की बात करें तो एमसीएच के अस्पताल की बात करते हैं तो वहां पर भी पूरी तरह से तैयारियां जो है वो देखने को मिली है। और देश भर के कई अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल जो है उसका आयोजन हुआ है, और मेन कोविड के निरीक्षण को देखते हुए और पूरी तरह से जो है सरकार इस पर सतर्क नजर आ रही है। हालांकि देश के अंदर जो है वो कोरोना संक्रमण के जो है कोविड पेशेंट्स की अगर हम बात करते हैं उनकी संख्या अब धीरे धीरे जो है वो बढ़ना शुरू हो चुकी है। और दिल्ली के अंदर बात की जाए तो दिल्ली के अंदर भी कुछ केसेस जो है वो पाए गए हैं, जिनका आंकड़ा लगभग जो है अभी तक 10 का बताया जा रहा है। जो अभी तक सूत्र बताते हैं 10 का आंकड़ा जो है वो दिल्ली में पाया गया है, दिल्ली के अंदर जो अभी तक सूत्र बता रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, और जम्मू की बात करें तो जम्मू के प्रिंसिपल उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आइए सुनवाते हैं। आने वाले दिनों में देश में न फैले उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी बातचीत हुई है। और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है, ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। आज सफदरजंग अस्पताल में मैंने प्रत्यक्ष आके कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहाँ व्यवस्था तैयार की गई है वैसी ही व्यवस्था देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। आज सारे देश में सभी जगह में, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, मॉक ड्रिल हो रही है। राज्य में राज्य के हेल्थ मिनिस्टर उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। मैंने भी आज प्रत्यक्ष सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया और आने वाले दिनों में शायद कोविड के केस बढ़े तो उसके सामने पूरी तैयारी करना आवश्यक है और इस तरह से तैयारी हो रही है।
हमारी जो अभी कोविड टेस्टिंग चल रही है लगातार अच्छे से, वो कोई पॉजिटिव ज़्यादा नहीं आए हैं कि, लेकिन इस वायरस में क्लस्टरिंग होते टाइम नहीं लगता कि एकदम सडनली लाइक अ रैपिड फायर कहीं फिर से शुरुआत हो गई। वो हमें बचाना है। ऐसा अभी एक पेशेंट से करंट वायरल स्ट्रेन्स 18 लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत ट्रांसमिसिबल वायरस है। इसलिए जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बहुत अच्छे से फॉलो करने की ज़रूरत है। जिसको भी कोई लक्षण हो, कोई फीवर या नाक, खांसी, ज़ुकाम, ऐसी वाली बॉडी एक्स, ऐसा कोई वायरल इन्फेक्शन, तो उसको अपने आप को बाकी लोगों से अलग कर लेना चाहिए और ख़ासकर मास्क पहनना है। वही सोशल और फिज़िकल डिस्टेंसिंग है, गैदरिंग्स का, पार्टीज़ का, दैट टू क्लोज डोर। तो आपने देखा कि किस तरह से स्वास्थ्य मंत्री और जम्मू कश्मीर के अंदर भी तैयारियां देखने को मिली है और लगातार कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरे देश के अंदर जो है वो सतर्कता जो है बरतने के लिए जो है वो आज से ही तैयारी जो है वो शुरू कर ली गई है। और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो है वो प्रशासन और प्रशासन के साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। और जम्मू की भी बात करें तो जम्मू के अंदर भी इसी तरह से सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है। और एमसीएच की बात करते हैं और इसके साथ साथ अगर हम जम्मू के जीएमसी की बात करें तो लगातार सतर्कता को लेकर भी पूरी तरह से नजर जो है वह रखी जा रही है। हालांकि कोविड के केसेस जो है वो आना तो शुरू हुए हैं, मगर उसको किस तरह से उससे बचाव किया जाए उसको लेकर भी पूरी तरह से समझाते हुए नजर आए हैं। हालांकि अगर किसी तरह को भी कोई सिम्टम नजर आते हैं और वो आप सावधानी जो है वो जरूर बरतें और मास्क जरूर लगाएं, इस तरह की जानकारी जो है तमाम विशेषज्ञ भी देते हुए नजर आए हैं। और आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।